मैदा के जरासीम जिसे जरासीमा मैदा या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं, ये मैदा या स्टमक के आखिरी पोर्शन जिसे एंट्रम कहते हैं और इंद्रियों के सबसे पहले पोर्शन जिसे ड्यूडेनम कहते हैं उधर पाया जाता है। और उधर ये एक एंजाइम जिसे यूरिएस कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मैदे या स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने के बाद ये जरासीम मैदे के सेल्स में बैठकर उधर सूजन पैदा करता है और सूजन के बाद फिर उस जगह में अल्सर या पेप्टिक अल्सर बन जाता है। मैदे के जरासीम या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बहुत आम है, यानी बहुत से लोगों में पाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों में इसके साइन सिम्टम नहीं होते हैं। लेकिन मैदे में सूजन और अल्सर पैदा करने में इस जरासीम का बहुत अहम रोल है। जरासीमा मैदा या मैदे की जरासीम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई आमतौर पर या बचपन से मैदे में पाया जाता है या एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाता है। इसके लगने का जो मोड है वो लुआबदान के ज़रिए होता है या फीकल या जो वॉमिटिंग जो है उसके ज़रिए ये लग जाता है। यानी सफाई के ख्याल न रखने से, हाथों की सफाई न होने से ये फिर एक बंदे से दूसरे बंदे में किसी न किसी तरीके से लग जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई या मैदे की जरासीम जो है ये जब मैदे में पाया जाता है तो उसमें फिर ये वो यूरियस जो एंजाइम पैदा करके मैदे की प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुंचाकर उसके जो सेल्स है उसमें बैठ के सूजन पैदा करता है। फिर उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर या अल्सर हो जाता है। जब मैदे में अल्सर हो जाए तो फिर उसके मुख्तलिफ साइन सिम्टम या अलामात होते हैं। बंदे को दर्द होना शुरू हो जाता है, ये डल किस्म का दर्द होता है, हर वक्त दर्द रहता है। और ये दर्द अक्सर जो पेट खाली हो या रात के वक्त हो जाता है। और दर्द होने के साथ ब्लोटिंग यानी हजमे में ख़राबी और सीने में जलन, और उसके अलावा बंदे को भूख नहीं लगता है, वेट कम हो जाता है और उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। और उल्टी जो दिल जो है मतली सा होता है और उल्टियाँ आने शुरू हो जाते हैं, खाने को दिल नहीं करता और वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ये जब यानी मैदे की जरासीम जब इन्फेक्शन पैदा करके उसमें अल्सर हो जाता है तो बंदे को ये एक मरीज़ को ये साइन सिम्टम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि एक बंदे को मैदे का प्रॉब्लम है तो उसका जो टेस्ट है यानी मैदे की जरासीम के लिए जो टेस्ट है वो करना ज़रूरी होता है। मैदे की जरासीम को कंफर्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एक उसमें ब्लड टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं वो एंटीबॉडीज़ जो इस जरासीम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उन एंटीबॉडीज़ को देखते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है तो फिर उसका टेस्ट यानी कंफर्म हो जाता है। दूसरा स्टूल टेस्ट जिसमें स्टूल में ये मैदे की जरासीम के एंटीजन या जरासीम को देखा जाता है। तीसरा ब्रेथ टेस्ट जिसमें पेशेंट को यूरिया पिल खिलाते हैं, उसके बाद उसके ब्रेथ में कार्बन को देखा जाता है, क्योंकि जो मैदे की जरासीम में यूरियस पैदा करता है जो यूरिया पिल को डाइजेस्ट करके उसे कार्बन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से वो भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। और उसके अलावा एंडोस्कोपी के ज़रिए वहाँ से सैंपल लिया जाता है मैदे से और उसमें जो यूरियस एंजाइम और जो जरासीम मैदा है उसके एंटीजन को देखा जाता है। यानी ये 3-4 किस्म के टेस्ट है जिसके ज़रिए हम मैदे की जरासीम को कंफर्म करते हैं कि मैदे में जरासीम या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है या नहीं है। कंफर्म करने के बाद मैदे की जरासीम को इरेडिकेट या ख़त्म करने या उसके इलाज के लिए जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अगले वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।